बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 14 हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो सीपी और सीवी क्या है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। दोनों को हम डिफाइन और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आज बेसिकली हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि सीपी और सीवी के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, और वो मैथमेटिकल रिलेशन हमें एक्सप्लेन मुख्तलिफ चीज़ें डिस्क्राइब भी कर सकेगा। तो इसलिए आज हम बेसिकली रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्क्रीन पे आपको एक फिगर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हम फिगर ले लेते हैं। इसमें टू आइडियल गैस के आइसोथर्म कर्व आपको नज़र आ रहे हैं। दो कर्व नज़र आ रहे हैं आइसोथर्म। एक का टेम्परेचर T है और दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो जो पहला कर्व है इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर T है। जो दूसरा कर्व है इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है, ठीक है। और दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो डेल्टा T हो जाएगा। तो ये पीवी डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। देखिए, द फिगर शोज टू आइडियल गैस आइसोथर्म डिफरिंग इन टेम्परेचर बाय डेल्टा T। अब हम इसमें 3 पॉइंट्स आपके सामने फिगर पे ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। अगर हम पॉइंट A से B की तरफ जाएंगे, यानी पाथ अलोंग AB जाएंगे, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप फिगर में देख सकते हैं प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम पाथ A से C की तरफ जाते हैं तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाने के लिए हमने दो पाथ यहाँ पे बनाई हुई हैं। यानी एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाने के लिए A से B की तरफ जाएं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, A से C की तरफ जाएं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। Path AB is the constant volume process considered previously. The path AC is a constant pressure process that connects the same two isotherms. The internal energy of an ideal gas depend only on the temperature. तो हम एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जा सकते हैं दोनों पाथ से, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आप A से B जाएं या A से C जाएं, इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है। बेशक आप A से B जाएं या A से C जाएं, टेम्परेचर जो चेंज होगा वो डेल्टा T होगा। इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, अगर आप पाथ A B से जाते हैं तो इक्वल होगी पाथ A C से, ठीक है। तो दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। For all paths connecting the two isotherms of figure, the change in internal energy has the same value because all path corresponds to the same change in temperature. यानी आप जितने मर्जी पाथ बना लें, जिस मर्जी पाथ से आप एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज सेम होगा। In particular, the change in internal energy is the same for path A, B and AC. इसलिए change in internal energy दोनों पाथ के लिए A से B और A से C क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, कैसे देखें, change in internal energy along path A, B is equal change in internal energy along path AC। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलोंग पाथ ए बी द हीट ट्रांसफर टू द गैस चेंज ओनली इट्स इंटरनल एनर्जी एज गिवन बाय। जब हम पाथ ए बी के अलोंग जाएंगे तो उसमें आपने देखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आपको पता है जितनी आप हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता। तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो देखिए, हम इसको इस तरह इक्वेशन में फिर लिख सकते हैं,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ ए बी इज इक्वल क्यू, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जा रही है और वो किसकी इक्वल है, एन सी वी डेल्टा टी। ये इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, और इसे हमने इक्वेशन 2 कह दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अब अगर आप पाथ ए से सी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पाथ ए से सी आपको पता है वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ज़ाहिर बात है जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होगा और प्लस वर्डन भी होगा, ठीक है। तो देखें, देयर आर टू कंट्रीब्यूशन टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ ए सी, द हीट क्यू ट्रांसफर टू द गैस एंड वर्डन ऑन द गैस। यानी पिछले केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो जो हीट आप सप्लाई करते थे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे जो हीट आप सप्लाई करते हैं प्लस वर्डन वो फिर किसकी इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जिसे हमने इक्वेशन 3 कहा हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ ए सी इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्डन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अब देखें, द हीट ट्रांसफर्ड इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैन बी रिटन इन। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, जब आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा था तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी। तो देखिए हम यहाँ पे जो हीट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन 4 की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, वेयर सी पी इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये वो हीट आ गई जो हम सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसे हमने इक्वेशन 4 कह दी है, वेयर सी पी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखें वर्क डन अलोंग पाथ ए सी क्या आ जाएगा, तो वर्क डन अलोंग पाथ ए सी क्या आ जाएगा, W इज इक्वल माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और P क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है जो, तो वो प्रेशर आ गया। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन किसकी इक्वल होता है, प्रेशर माइनस P डेल्टा वी। आपने बेसिक वर्क डन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, विच कैन बी रिटन फॉर दिस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यूजिंग द आइडियल गैस लॉ। हम आइडियल गैस लॉ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आपने पढ़ा हुआ है, पी वी इज इक्वल एन आर डेल्टा टी, ठीक है। पहले हमने सिंपल आपने पढ़ा पी वी इज इक्वल एन आर टी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी है। तो देखें इक्वेशन पी और वी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई है, एन आर डेल्टा टी आ गई है। इस वैल्यू को हम पिछली इक्वेशन में पुट कर देंगे, कौन सी, ये आप देख सकते हैं, W क्या था, माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ माइनस पी डेल्टा वी है, तो पी डेल्टा वी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी। इसे हमने इक्वेशन 5 कह दी है। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 यानी कौन कौन सी, ये जो एक वर्क डन की इक्वेशन आई है इसे हमने इक्वेशन 5 का है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 2 है, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, यानी W की जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो अभी हमने निकाली है, Q की जगह आपके पास ये नीचे जो इक्वेशन गिवन है ये वैल्यू आ जाएगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता है दोनों पाथ के लॉन्ग सेम है, ए बी के लॉन्ग भी सेम है और ए सी के लॉन्ग भी सेम है। तो यहाँ पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, जिसे हमने इक्वेशन 2 कहा हुआ है। तो इसमें हम तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह
ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि दोनों पाथ के अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है। और Q की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, NCP डेल्टा टी, और वर्क डन की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली -NR डेल्टा टी। ये तीनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, NCV डेल्टा टी इज इक्वल NCP डेल्टा टी -NR डेल्टा टी। तो ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट हो गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, हीट सप्लाई की और वर्क डन की। अब इस इक्वेशन को मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखें एन डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, सी वी इज इक्वल सी पी माइनस आर। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेशन आ गया है किसके दरमियान, सी पी और सी वी के दरमियान। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, द अबव रिलेशन शोज दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर है एज कंपेयर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि आप सी वी को अगर राइट साइड पे ले आएँ और आर को अगर आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो आप देख सकते हैं कि सी पी माइनस सी वी हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ रहा है, आर। आर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि सी पी माइनस सी वी एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर बताती है कि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। तो इसका ये मतलब हुआ कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, एक आगे हम डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, गैमा फैक्टर से कहा जाता है जो अक्सर इसके अंदर इस्तेमाल भी होता है। गैमा डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर हम रेशियो ले लें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, ये जो फैक्टर आता है इसे हम गैमा कहते हैं। ये आपने एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद हो, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल कांस्टेंट, तो वो बेसिकली इनकी रेशो होती है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे।